हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम में सबसे पहला अगर कोई मतलब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद फिर सोचते हैं कि इसका कैसे हम इसकी तैयारी करें। जनरली हम कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे अगर इसमें हिंदी आता है तो अब हिंदी में क्या पढ़ें। हिंदी तो वैसे देखा जाए बुक में बहुत सारा दिया है, यूट्यूब में एकदम भरा पड़ा है, लेकिन बात ये आती है कि पढ़े क्या। हाँ, है तो मटेरियल तो इतना है कि पूछे मत, पूरा संसार भर का मटेरियल है। इतना पढ़ते पढ़ते आप शायद पीएचडी कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है कि प्रीवियस ईयर का हम एनालिसिस करें और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम ये निकालें कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और उस टॉपिक्स का क्या उसमें वेटेज है। इतना एनालिसिस करने के बाद फिर अगर हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब अधिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी को लेकर के, इसी मतलब जैसे कि इसी बातों को लेकर के मैं यूपीएससी वीडियो एग्ज़ाम में जो हिंदी का सिलेबस है उसका एक एनालिसिस, मतलब प्रीवियस ईयर जो 2018 में पेपर पूछा गया था, उस पेपर में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी सेट में जितने भी क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों का मतलब पूरा विश्लेषण करके हमने लगभग 34 टॉपिक्स निकाले हैं। और उन टॉपिक्स का अगर हम वीडियो यूपीएससी वीडियो के एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर कर लें उन 34 टॉपिक्स को, 34 टॉपिक को, तो ये मेरा आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों का 50 आउट ऑफ 45 to 48 तक कंफर्म है, 50 भी आ सकता है। तो उस टॉपिक को पहले हम बताते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए, पहले है ये वाला गद्यांश है, पहला जो गद्यांश है। दूसरा क्या है, पत्र लेखन से संबंधित है। मतलब आप पत्र लेखन वैसे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन इस वाले वीडियो के एग्ज़ाम में स्पेशली पत्र लेखन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जो कि ये हमको कैसे पता चला, ये हमने जब प्रीवियस ईयर का विश्लेषण किया उससे पता चला कि पत्र लेखन भी आ रहा है। गद्यांश तो 5 नंबर का फिक्स है। वर्णमाला से क्वेश्चन आ रहे हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, समास से क्वेश्चन है, उपसर्ग प्रत्यय, इनका मतलब वेटेज है 50 क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं उपसर्ग प्रत्यय से। देशज विदेशज, कौन से ये शब्द हैं, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, देशज हैं या विदेशज हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, वाचक, समुच्चय बोधक, उसके बाद फिर विस्मयादि बोधक, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म का सही अर्थ, वर्तनी, शब्द भेद, तत्सम तद्भव, अव्यय, वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य भेद, वाच्य, कारक, निपात, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक ऐसा चैप्टर है, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसको मतलब इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास का एक वीडियो दूंगा, उससे अंदर कहीं क्वेश्चन मतलब उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जो ही आएगा उससे अंदर ही आएगा। तो वो भी मैं टॉपिक तैयार कर रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक टॉपिक जो है इसमें नया है, वो क्या है कि एक लाइन दे दे रहा है, हिंदी का दे दे रहा है, और ये पूछ रहा है कि इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में, 4 ऑप्शन इंग्लिश में रहेंगे। ये बताओ, हिंदी है और ये 4 ऑप्शन इंग्लिश में, इनमें से अगर ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जाए तो ये कौन सा सही है। एक ये है, और दूसरा जो है इंग्लिश में दिया रहेगा और उसका ट्रांसलेट हिंदी में दिया रहेगा कि ये जो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन है इसका हिंदी का ट्रांसलेशन क्या होगा। तो एक ये भी नया है। तो इस प्रकार से हमारे 34 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट इस हमने जो एनालिसिस किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और इन्हीं 34 टॉपिक को अगर हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो 50 में से 45 to 48 कहीं गए नहीं हैं, 50 भी आ सकते हैं। इतना कंफर्म है कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो इन टॉपिक्स को मैं एक इमेज या फ़ोटो बना के अपने इस वीडियो स्क्रीन पे चला दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए हिंदी का। अगर और भी कुछ हिंदी में जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो
में कमेंट के थ्रू आप हमको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। और हिंदी साहित्य का इतिहास का वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाले हैं, तो ये वाला बस यहीं पर रखते हैं। और 34 टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को बता दिए हैं, और इसका विश्लेषण करके हमने निकाला है कि कंप्लीट जो 2018 में जो पूछा गया था, 2016 वाला भी दिया था, तो हमने 2018 की बेसिस पे निकाला है। तो आज के लिए बस ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, और आने वाले समय में हम रीजनिंग का भी टॉपिक निकालेंगे, और जो जीएस पोर्शन जहाँ से पूछा गया था उसका भी हम एक कंप्लीट विश्लेषण करके पूरा टॉपिक बनाएंगे कि कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो ये वाला आज के लिए बस इतना ही, और अगले वाले जितने भी वीडियो आएंगे उसमें हो सकते उसमें रीजनिंग का भी बताएंगे और इंग्लिश का भी बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।